वेल गाइस, तो लोकी का आज वाला चौथा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और मेरे भी आंसू रुके नहीं एंड में और मूवीज़ के टाइम पे भी। तो गाइस आज एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस सबसे पहले एपिसोड 4 की शुरुआत यहाँ पे होती है कहीं ना कहीं एसगार्ड से, जहाँ पे हमें लिटिल सिल्वी यानी कि छोटी सिल्वी दिखाई देती है, जिसको TVA के फोर्सेस कैप्चर कर लेते हैं और उस टाइमलाइन को इरेज कर देते हैं, यानी कि वो चीज़ कभी हुई ही नहीं। अब इन्हें क्यों किडनैप किया जाता है? क्योंकि सेम बिल्कुल लोकी की तरह TVA का मानना होता है कि इन्होंने भी टाइमलाइन के साथ टैंपर किया है और एक एबनॉर्मल नेक्सस क्रिएट किया है। इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे जज के पास रेनोवा रेंसिले, जो कि उस टाइम पे हंटर होती है बिल्कुल B15 और C20 की ही तरह, वो यहाँ पे जब जज के पास ले जाने वाली होती है सिल्वी को, तो वो वहाँ से भाग जाती है और वो भाग जाती है टेम्पेड लेके, यानी कि वो टेम्पेड जिसके थ्रू वो डिफरेंट ऑल्टरनेट रियलिटीज़ में या फिर उन वाली जगहों पे छुप रही होती है जो कि अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। और यही इसी से वो यहाँ पे कई सालों तक, कई हज़ारों सालों तक लोकी की तरह सर्वाइव करती आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे रेनोवा रेंसलर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो गोल्डन एलिवेटर, जहाँ पे टाइम कीपर्स की जाने की लोकेशन है, वहाँ पे जाती है और जब वो बाहर आती है तब वो मोबियस से मिलती है और कहती है कि टाइम कीपर्स का यही मोटो है कि उनसे वो पर्सनली डील करना चाहते हैं, कि यानी कि एक बार अगर यहाँ पे लोकी और सिल्वी एक साथ हमारे हाथ लग जाएंगे तो उन्हें हम सीधा टाइम कीपर्स के पास ले जाएंगे। और किस तरीके से टाइम कीपर्स की तारीफों के पुल यहाँ पे बांधती हुई हमें नजर आती है रेनोवा रेंसले। लेकिन यहाँ पे यही नहीं बात खत्म होती, बल्कि यहाँ पे मोबियस C20 के बारे में पूछते हैं कि उसका क्या हुआ, यानी कि रॉकस्टार्ड से वापस आने के बाद C20 का क्या हुआ। तो एक्चुअली में उसे बताती है कि उसकी एक मिस्टीरियस डेथ हुई है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सिल्वी, क्योंकि सिल्वी ने उसे अपने मैजिक से एन्चेंट करके जो है उसका ब्रेन फेल एक तरीके से कर दिया गया था। लेकिन ये यहाँ पे साफ साफ रेनोवा रेंसलर मोबियस से बहुत बड़ा झूठ बोलती है, ब्लफ करने लग जाती है कि टाइम कीपर्स जो भी कर रहे हैं या फिर C20 के साथ जो भी कुछ भी हुआ वो होना हुआ लिखा था। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी और लोकी किस तरीके से लेमेंटस वाले प्लैनेट पे ही अभी अटके हुए हैं और यहाँ पे जो है प्लैनेट क्रश होने वाला है मून से। लेकिन अल्टीमेटली एक ज़बरदस्त इमोशनल और एक रोमांटिक रिलेशनशिप वाला सीन हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये दोनों आपस में एक तरीके से बहुत ही प्यार भरी बातें भी कर रहे थे। और आज जिस तरीके से दोनों के एक्सप्रेशंस हमें लेमेंटिस पे देखने को मिले ना लोकी के, और किस तरीके से लोकी ऑलमोस्ट जो है वो प्यार में पड़ गए हैं यहाँ पे सिल्वी के, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि अचानक से TVA जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला होता है लेमेंटिस, वहाँ पे TVA के ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा सर्ज पैदा होता है, यानी कि एक नेक्सस टाइमलाइन क्रिएट होती है। लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिबल लोकी और सिल्वी नहीं है, या फिर अगर वो है भी तो उसका जो है ओरिजिन वो अननोन है। अभी तक पता नहीं है कि किस तरीके से वो नेक्सस इवेंट जो है लोकी या फिर सिल्वी के कुछ किए बगैर जो है क्रिएट हो गया। बाय द वे यहाँ पे जो है दोनों को, लोकी और सिल्वी को, ढूंढ लेते हैं किसी तरीके से उस नेक्सस इवेंट की मदद से जो क्रिएट हुआ होता है और दोनों को ही डिटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि मोबियस और B15 जो है वो यहाँ पे लोकी को एक तरीके से अलग अलग, दोनों लोकीज को जो है अलग अलग डिटेन करते हैं, जहाँ पे एक तरीके से लोकी को एक माइंड प्रिजन में डाला जाता है, जहाँ पे लेडी सिफ की मेमोरी से उनको टॉर्चर किया जाता है और वहीं वहाँ पे एक अलग चेंबर में, यानी कि एक अलग थिएटर में रखा जाता है, टाइम थिएटर में रखा जाता है सिल्वी को। लेकिन यहाँ पे यही नहीं, एक चीज़ ये भी होती है कि मोबियस यहाँ पे कई बार रेनोवा रेंसलर से मिलने की बात करते हैं, यानी कि वो मिलना चाहते हैं सिल्वी से, लेकिन उन्हें बार बार मना कर दिया जाता है और B15 भी उन्हें यहाँ पे सिल्वी के पास जाने नहीं देती है। इसके ऊपर यहाँ पे मोबियस को कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि यहाँ पे जब मोबियस यहाँ लोकी को एक माइंड प्रिजन में या फिर मेमोरी प्रिजन में डालने वाले होते हैं, तो यहाँ पे वो मोबियस से कहते हैं कि TVA तुमसे झूठ बोल रहा है और यहाँ पे जो है वो तुमसे एक बड़ा सच छुपा रहा है। लेकिन उस टाइम मोबियस जो उनकी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि C20 के बारे में सच मुझे पूरी तरीके से नहीं बताया गया है, अचानक से वो किस तरीके से खुद ही इस अनजान तरीके से मर गई, किस तरीके से TVA ये सारी बातें छुपा रहा है और क्या कोई सीक्रेट मकसद है रेनोवा रेंसलर का, क्योंकि वो मुझे सिल्वी से मिलने नहीं दे रही है। अब यहाँ पे मोबियस जाते हैं लोकी से बात करने, जिनको यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मेमोरी प्रिजन में टॉर्चर कर रही होती है लेडी सिफ, और इनके बीच में क्या कमाल की केमिस्ट्री हमें दोनों के बीच में देखने को मिलती है, किस तरीके से यार और नीचे वाले पोर्शन पे लात मारती है और क्या एक्सप्रेशन दे रहे थे टॉम हिडलस्टन। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि पूरी मिस्ट्री को अनकवर करना था, तो ऐसे में यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने के लिए मोबियस यहाँ पे बाहर निकालते हैं लोकी को। उनसे सबसे पहले जो है सिल्वी के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं लोकी को ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो शायद जो है वो फॉल करने या फिर जो है प्यार में पड़ने लग गए हैं कहीं ना कहीं सिल्वी के। और यहाँ पे जब लोकी जो है सच्चाई बताने की
कोशिश करते हैं मोबियस को। तो एक्चुअली में मोबियस को लगता है कि यार लोकी फिर से ब्लफ कर रहा है, लेकिन लोकी को आता है गुस्सा और वो गुस्से में बोल देते हैं कि तुमसे टीवीए झूठ बोल रहा है और तुम सारे के सारे टीवीए मेंबर्स क्रिएट नहीं किए गए हो, बल्कि तुम्हें जो है अर्थ से, तुम एक नॉर्मल बीइंग थे जिनको उठाकर जो है टीवीए ने तुम्हारी सारी मेमोरी उठाकर जो है यहाँ पे काम के लिए रख दिया, बल्कि किडनैप कर दिया था, और तुम्हारा जेट स्की वाला ऑब्सेशन भी खाली नहीं है। और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि जब B-15 हंटर डिटेन करनी गई होती है ना यहाँ पे रेनोवा रेंसलेयर के साथ या फिर मोबियस के साथ डिटेन करनी गई होती है लोकी को, लेमेंटस प्लैनेट पे और सिल्वी को भी, तब यहाँ पे सिल्वी ने अपना एन्चेंटमेंट वाला जो सीन है या फिर मैजिक है वो ट्रांसफर कर दिया होता है किसके ऊपर, B-15 हंटर के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी कुछ पास्ट वाली मेमोरी जो है उसे याद आने लगती है। और इसीलिए हमें उस सीन में जहाँ पे एक तरीके से वो हमें बाहर नजर आती है कॉरिडोर में खड़ी हुई, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ उन मेमोरीज को याद करती है और वो फिर से सिल्वी के प्रिजन रूम में जाती है और उनसे कहती है कि क्या तुमने जो मुझे दिखाया था वो तुम मुझे फिर से दिखा सकती है। और जब वो दोनों यहाँ पे गेटवे के थ्रू या फिर पोर्टल के थ्रू जाते हैं रॉकस्कार्ट या फिर 2050 वाली टाइमलाइन में, जहाँ पे उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं, यानी कि B-15 को अपना पूरा जो पास्ट है वो यहाँ पे क्लियरली दिखने लगता है यहाँ पे एन्चेंटमेंट की वजह से, जो कि सिल्वी उनके ऊपर परफॉर्म करती है। और इसके बाद यहाँ पे क्या इमोशनल सीन, क्या इमोशनल हुई थी वहाँ पे B-15 हंटर, मैं भी इमोशनल होने लग रहा था। लेकिन इसके बाद होता ये है कि मोबियस एक्चुअली में जाते हैं रेंसलेयर के ऑफिस में, जहाँ पे वो उनसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि तुम मुझे यहाँ पे सिल्वी से मिलने नहीं दे रही हो, और यहाँ पे एग्जैक्टली तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि C-20 के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ठीक नहीं लग रही है, जिसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफें कर देती है रेंसलेयर मोबियस की कि किस तरीके से तुम मेरे फेवरेट एम्प्लॉई हो, ये वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो होती है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं रेंसलेयर को, और उनका टाइम पैड जो है वो एक्सचेंज, अदला बदली कर देते हैं, यानी कि वो अपना टाइम पैड उनकी जगह पे रखते हैं, उनके टेबल पे रख देते हैं और रेंसलेयर का टाइम पैड अपने पास रख देते हैं। जिसके बाद एक जो चीज़ है वो यहाँ पे करते हैं कि जब भी वो उस रूम से बाहर आते हैं ना, तब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस टाइम पैड में होती है C-20 की रिकॉर्डिंग, जहाँ पे उन्हें अपनी सारी मेमोरीज याद आ चुकी होती है, और अब वो किसी से कह रही होती है कि मैं भी वेरिएंट हूँ और रेनोवा रेंसलेयर, और किसी ने उससे, किसी मिस्टीरियस बंदे ने उससे मिलकर जो है बात छुपाई हुई होती है। अब वो बंदा कौन है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब यहाँ पे C-20 के बारे में ये चीज़ पता चलती है तो कहीं ना कहीं लोकी के ऊपर भी यकीन जो है वापस आने लगता है मोबियस का, जिसके बाद वो मोबियस को बाहर निकालते, मोबियस लोकी को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए और एक मौका नहीं चाहिए, क्या तुम्हें सिल्वी के साथ एक और मौका नहीं मिलना चाहिए ज़िंदगी जीने का, और जो तुमने नेक्सस इवेंट क्रिएट किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं टीवीए के ऊपर भी एक बहुत बड़ी आंच आने वाली होती है। लेकिन जब भी मेमोरी प्रिजन से बाहर निकालते हैं मोबियस लोकी को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ी होती है रेंसलेयर सामने, जो कि एक्चुअली में सारा सच जान गई होती है कि बल्कि टाइम पैड के साथ क्या झोल किया होता है एक तरीके से मोबियस ने, तो वो भी उन्हें पता चल जाता है। जिसके बाद मोबियस को वहीं पे यार डिसइंटीग्रेट किया जाता है। आई मीन व्हाई ही वॉज बिकमिंग अ फैन फेवरेट कैरेक्टर एक्चुअली, तो उसको यहाँ पे प्रून होते हुए देखना या फिर जो है डिसइंटीग्रेट होते हुए देखना जो है काफ़ी सारे फैंस के लिए पेनफुल रहा होगा। और जिसके बाद यहाँ पे लोकी और सिल्वी को दोनों को यहाँ पे टाइम कीपर्स के पास ले जाया जाता है उनके चेंबर में। लेकिन यहाँ पे हमें पता क्या चलता है कि एक्चुअली में B-15 की जो मेमोरी है वो वापस आ चुकी है, और साथ ही साथ में यहाँ पे वो हेल्प करती है पीछे से, क्योंकि यहाँ पे टाइम कीपर्स और लोकीज के बीच में जो डिस्कशन चल रहा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करती, और सिल्वी जो है वो टाइम कीपर से कहती है कि तुम ना डरते हो, तुम्हारी फटती है हमसे, इसीलिए तुम हमें मारना चाहते हो, क्योंकि हम कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके जवाब में कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट होती है फाइट, यानी कि B-15 हंटर वेपन थमाती है सिल्वी के हाथ में, जिसके बाद लोकी और सिल्वी दोनों आपस में मिलकर टीवीए के हंटर से फाइट करते हैं और यहाँ पे रेनोवा रेंसलेयर को भी ढेर करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे ही एक वेपन या भाला जो है वो टाइम कीपर के एक मेंबर की तरफ फेंकती है यहाँ पे सिल्वी, तो पता ये चलता है कि वो टाइम कीपर्स नहीं बल्कि टाइम कीपर्स तो बल्कि एक्चुअली एक रोबोट थे और उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था, बल्कि जिसने टीवीए वाली एजेंसी को या फिर टीवीए में मेंबर्स को किडनैप किया था वो बंदा तो कोई और ही है। अब वो बंदा कौन है, रेंसलेयर का उसके साथ क्या कनेक्शन है ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन इसी बीच जब ये सारी चीजें हो रही होती है तो लोकी यहाँ पे सिल्वी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला होता हूँ। एक्चुअली वो अपनी दिल की बात बताने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले वो ये चीज कर पाते हैं
रेंसलर उठती है, अपनी स्टिक उठाती है और लोकी को कर देती है डिसइंटीग्रेट, यानी कि लोकी इज डेड। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि क्रेडिट सीन में हमें लोकी एक अननोन लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट होते हुए नजर आते हैं और प्रोबेबली शायद कहीं ना कहीं मोबियस के भी साथ यही हुआ होगा, यानी कि जो भी बंदे डिसइंटीग्रेट हुए हैं ना वो किसी ऑल्टरनेट टाइम लाइन में या फिर ट्रांसपोर्ट हुए हैं या फिर जो है परमानेंटली वो डेड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्वी रेनोवा रेंसलर से कहती है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, अब तुम ही मुझे बताओगी कि इन सारी चीज़ों के लिए TVA को क्रिएट करने के पीछे किस बंदे का हाथ है और किसने इतना सारा कियोस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। और एक्चुअली में मुझे लगता है कि जो सिल्वी है उसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो एलिवेटर में भी यहाँ पे रेंसलर से कहती है कि मेरा क्या कसूर था, मैंने कौन सा नेक्सस इवेंट क्रिएट किया था, तो मुझे क्यों डिटेन किया। ये सारी डिटेल्स जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा एपिसोड 5 का। लेकिन गाइज ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और जब लोकी को डिसइंटीग्रेट किया, मोबियस को डिसइंटीग्रेट किया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। और हाँ, जो मेन विलन की थ्योरीज है ना वो रेंसलर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि रेंसलर भी ऑब्वियसली पपेट ही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कैंग के लिए काम कर रही है रेंसलर, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि TVA इज अ रियल विलन, ये कहीं ना कहीं अनजाने में जो बात है वो सच होती हुई हमें नजर आ रही है और शायद से कैंग का दरवाजा या फिर किसी और बड़े विलन का दरवाजा हमें खुलता हुआ नजर आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एपिसोड 4 कैसा लगा, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वलस।